मेरी सियासत से या मेरी तकरीर से या मेरे बोलने से ठेस पहुंची है, प्लीज़ वो मुझे माफ़ करें। चाहे वो कोई भी हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो मुझे प्लीज़ माफ़ करें, क्योंकि मैं अब इस दलदल में कूदने वाला नहीं हूँ, दलदल में कूदने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी मेरे साथ नजीब फ़ानी हैं और इन्हीं से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं, क्यों आज आपने हमें बुलाया भी है और क्या वजह हो गई। और हमें ऐसे भी सुनने में आया कि आप जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, आप जो है किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं आप। शुक्रिया, क्या बोलते हैं विकास भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि मैं मतलब हर किसी मतलब जो भी मीडिया वाले हैं उनने मेरे को वक्तन वक्तन सब ने मेरे को अच्छा साथ दिया आज तक। तो आपका इसलिए शुक्रिया कि आपको इस टाइम रात को आपको आना पड़ा, क्योंकि बहुत परेशानियां मुझसे हुई है, बहुत कुछ हुआ। तो रिज़ाइन की बात है, रिज़ाइन ये नहीं कि मेरे को आम आदमी बुरी लग रही है, उसलिए नहीं ना, इसलिए कि मैंने ये देखा कि मेरे ज़रिए से मैं हेल्पिंग हैंड चलाता था, एनजीओ था मेरा, गरीबों के लिए था। तो सब उसमें खुश थे, उसमें खालिद साहब भी खुश था, मुजीब साहब भी खुश था, शक्ति परिहार भी खुश था, सारे खुश थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सियासत देखी, ये बहुत गंदी चीज़ है। आम आदमी वो भी बहुत अच्छे हैं, महराज साहब अच्छे हैं, यासिर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आज़ाद साहब अच्छे हैं, मुबारक को इनको ये सियासत। लेकिन आज के बाद कभी भी आप ज़िंदगी में मेरे को सियासत में नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें अल्लाह साथ नहीं है। मैं ये क्लियर आपको बोलता हूँ, इसमें खुदा की ताकत नहीं है। हाँ, कोई ऐसा कोई निकले एक, जैसे हमारे ये बोलते हैं, ये हमारे हज़रत उमर थे, मतलब उनका उनके नाम थे, उनका काम था ऐसा कि वो सच में अदालत लगाते थे। तो आज के दौर में ये बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 25 लाख वोट बाहर से आ रहे हैं, हमने सियासत करनी है। अब तो सियासत के लिए रहा ही नहीं कोई, इसलिए अपना हेल्पिंग हैंड, अपना खून दो गरीबों हाल ही को। में आपने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी और काफ़ी दबदबा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में था, और अभी जनाब वैली में भी आप लीड कर रहे थे, मतलब कि किसी की वाइस भी हेल्प प्रेसिडेंट। करनी हो या कोई भी चीज़, और वाइस प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी नाराज़गी पार्टी से, या फिर क्या वजह, कोई ऐसी घटना तो नहीं होगी आपके साथ, या फिर किसी ने आपकी हेल्प नहीं की हो? हाँ, घटना भी हुई, मतलब मेरा एक कंपनी के पास पैसा था, वो भी एक ये है, मगर रीज़न ये नहीं है। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं सियासत से बड़ा दूर रहूँगा, तो लेकिन फिर बीच में ये चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने भी अपनी अप्रोच से बड़ा कुछ किया, मेरे को बड़ा सबोगाज किया, मेरे को परेशानी लाई किश्तवाड़ में। तो ये नहीं है कि वो उस टाइम भी पता चलता है कि कोई नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने। एक उस खुदा के, भगवान के, जो एक ही है पूरी कायनात का, उसने ये सब करिश्मा किया, और मैं बाइज़्ज़त एक तो बाहर आया। और बड़ी बात ये है कि मैं डर से नहीं ना, विकास भाई सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरे को एक पैसे का डर नहीं, क्योंकि मेरी नीयत बड़ी साफ़ है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि सियासत में आना कि मैं किसी के काम करूँ, मगर इसमें मुझे लगा ही नहीं दूर दूर तक। क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे मैंने अभी ये, तो वो मतलब हर कोई किसी ना किसी के निशाने पे है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है, तीसरा दूसरे को गालियाँ दे रहा है। मतलब सियासत नहीं है ये अब वो है, अखाड़ा बन गया है वो ना, वो कुश्ती होती है ना, वो है ये। मतलब आपको लगा कि इज्जत जा रही है, क्योंकि आपने कहा कि पहले आप एनजीओ चलाते थे और एनजीओ में जो है काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी करते थे, या जो भी प्रॉब्लम लोगों को आती थी, लेकिन पॉलिटिशियन में आने के बाद जो है ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही। ख़त्म हो गई थी मेरी विकास भाई इज्जत, ख़त्म। मतलब सब मुझे लगता था मुझसे नफरत करते थे। मेरा एजेंडा तो बड़ा अच्छा था सियासत का, कि मैं काम करूं, मैं बिजली के लिए शोर करूं, मैं उसके लिए शोर करूं, मैं। लेकिन मैंने देखा कि वो चीज़ हमें है ही नहीं यहाँ पे, वो कद है ही नहीं यहाँ पे, किसी का कद नहीं है वो चीज़ें करना, वो ना कोई कर सकता है। करें, ये अच्छी बात है, सियासत कर रहे हैं, अच्छी बात ऐसा है। तो नहीं मतलब कि आप एक साइड से आप आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी यहाँ पे बन के तैयार हुई है, क्या आज़ाद के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ये आपके साथ वादा है, चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टियाँ सब अच्छी हैं, मुबारक उनको, मुबारक उनको। मुबारक उनको। पार्टियाँ सब अच्छी हैं, मुबारक उनको, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, सब सीएम बने,
सब ये बने, सब ये करें, शक्ति परिहार जी बने, खालिद साहब बने, मजीद साहब बने, गुलाम नबी आज़ाद साहब बने, आज़ाद कराएं JNK को, जो मर्जी आए करें, मुबारक उनको, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं काम करूँगा, खून दूंगा, किसी को ब्लड की ज़रूरत है वो करूँगा, किसी की शादी होगी बेवा की उधर जाऊँगा, सबसे पहले हूँगा। आपसे वादा है नजीब कभी भी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं मुझे, कुछ तो हुआ है? नहीं, बहुत कुछ देखा, क्योंकि सियासत में बड़ा कुछ देखा, दल बदलू भी बोला, बड़ा कुछ बोला मुझे लोगों ने, तो वो चीज़ें सुननी पड़ती हैं। जब कमेंट्स आते हैं मेरे को एक चीज़ याद आता है, एक दल बदलू मतलब क्यों? दल बदलू मतलब कि पहले तो खालिद साहब के साथ रहा, बाद में मजीद साहब, पहले खालिद साहब, ये तो मैं रहा, लेकिन मैंने मजीद साहब के साथ वफादारी की, मैंने उसके लिए पूरा डोडा को नाराज़ किया। मैं खालिद साहब के साथ रहा, मैंने पूरे भारत को नाराज़ किया। हाँ, मैं हर किसी के साथ रहा, मैं हर किसी के साथ जुड़ा। गुलाम नबी आज़ाद साहब रिश्तेदार हैं हमारे, मगर सियासत मैंने अपना, अब मेरी 50 साल एज हो गई, मेरे को ये लगा कि ये एक टाइम पास है, एक टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा किसी को बुरा, ना, मुझे माफ़ करें, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मुझे स्पेशली नाम लेके, मुझे क्या करेंगे, मैं नाम लेके मैं इज़्ज़त करता हूँ। खालिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बोलता हूँ अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ़ करें। मजीद साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर मुझसे कोई गलती होगी माफ़ करें। शक्ति परिहार जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई नहीं, हम उम्र है, मेरे को लगता है कम में शायद, तो मुझे माफ़ करें। वो कोई, मैं न बड़ा हो जाऊँगा ना छोटा हो जाऊँगा, मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऊपर वाला खुश होना चाहिए और मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। बड़ा हो गया, ये ड्रामेबाजियाँ, अब ये करना, उधर ना रहे, इधर ना रहे, इधर ना रहे। फिर एक कमेंट आया मेरे को, क्या बोलते हैं ये, मैं उस पर भी बड़ा परेशान हुआ था। कोई 10-15 दिन पहले कोई कहीं पे ये चल रहा था, हम सारे थे, मैं था, मेरा हिसाब सर, उस पर कमेंट एक आया, तो वो लड़की का कमेंट था, कोई एडवोकेट थी शायद, उसने लिखा कि एक और चोर आ गया, एक और चोर आ गया। हाँ, मैं बड़ा परेशान हो गया, उसको मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, क्या बात है आपको, क्या? उसने कहा आपको हिम्मत नहीं है सामने लिखने की, आपने टेक्स्ट मैसेज क्यों किया? तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा ठीक है करो, मैंने किया उसको, मैं क्या बात है, क्या लिखा आपने, ये आपको कैसे लगा मैं चोर हूँ? कहता सियासतदान कौन अच्छा है? हमारी नज़र में कोई अच्छा नहीं है, आपकी नज़र में अगर कोई अच्छा है तो अच्छी बात है, आपके लिए मुबारक, लेकिन आप भी वही चोर हो जैसे बाकी। मेरे को बड़ा दिल पे लगा, वो दिल से बोल रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने, आप किसी को भी पूछ लेना यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं डोडा में, उनको ये पता है कि ये 10 दिन पहले का फैसला है नजीब का कि मैंने इस्तीफ़ा देना है, 10 दिन पहले का मेरा ये है। आप किसी को भी पूछ लो, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अभी आपको पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हो कि सच बोल रहा है नजीब। 10 दिन पहले का फैसला था नजीब का कि मैंने पार्टी छोड़नी है, मैंने किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, चाहे कोई भी आए, कोई भी बोले, बीजेपी बोले, कोई बोले, चांस ही नहीं है, मरूंगा, पार्टी में नहीं जाऊंगा, अपना काम करूंगा, अपने बच्चों के लिए करूंगा, अपने घर के लिए करूंगा, मेरे लिए बहुत बड़ा है। मतलब आपकी इस 50 साल के कैरियर में, ज़िंदगी में आपने बहुत सारी पार्टियां गिनवाई जिनके साथ आपने काफ़ी समय बिताया, तो आपने कहा कि सिर्फ बहुत सारी बातें कही कि मतलब दल बदलू, या फिर बहुत सारे कमेंट आपने बताए, मतलब क्या लगा आपको? मेरे को बोला आपने इस 50 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद एक फ़ैसला लिया आपकी, मैं अब किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, अब मैं अपना हेल्पिंग हैंड जो NGO है उसी से काम करूंगा और अपनी इज्जत से, जिस इज्जत में रहता था उसी इज्जत में रहूँगा। क्योंकि उसमें मेरे को, मुझे लगता है मेरे फॉलोअर्स बड़े अच्छे थे, और जब मैं हेल्पिंग हैंड में काम करता था बहुत अच्छे को दिल खुश होता था देख के। तो जब से सियासत में गया हूँ तो 50 कुमड़ तो होते हैं नजीब है, बड़ा अच्छा, लेकिन 50 होते हैं चोर, कोई कुछ कोई कुछ। अब आ गया इसमें, अब आम आदमी, अब ये परसों NC था, परसों ये था, परसों ये था। एक और चीज़ मैंने आपके साथ देखी, जैसे ही आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो आपके साथ बहुत सारे युवा जो है साथ चल रहे थे। अब उन युवाओं का क्या होगा? क्या वो भी पार्टी छोड़ देंगे आपके पीछे, क्योंकि हमेशा आपके साथ दिखते थे? नहीं, उनको पता है कि ये NGO चलाता था, नजीब गरीबों की मदद करता था और मैं अब करता रहूँगा, तो उनको भरोसा था मुझ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको, क्योंकि हर किसी का अपना एक दिमाग है, अपनी एक सोच है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पता उनको शायद सियासतदान कुछ करें उनका, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो अलविदा कर रहा हूँ। तो सियासतदान फ़ायदा भी दे सकता है अगर वो सियासतदान हो अच्छा।
अब 50 साल की इस उम्र में आप अलविदा कह रहे हैं हर पार्टी को, और आप कभी भी आपने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा कोई भी पार्टी, बस अपनी एनजीओ चलाऊंगा। क्या कोई 2 शब्दों में कोई कहना चाहेंगे? ये वादा है आपसे, कभी भी नहीं। मैं यही बोलूँगा कि अभी भी मैं यही बोलूँगा कि जिसको भी मेरी सियासत से या मेरी तकरीर से या मेरे बोलने से ठेस पहुंची है, प्लीज़ वो मुझे माफ़ करें। चाहे वो कोई भी हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो मुझे प्लीज़ माफ़ करें, क्योंकि मैं अब इस दलदल में कूदने वाला नहीं हूँ। मतलब आप जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी में तीसरी, तो मुझे लगता है कि आपके आपसी जो रिलेशन थे एक दूसरे के साथ, वो भी थोड़ी दूरी बनाए बैठे होंगे। हाँ, ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन प्यार मुझे सब करते थे विकास भाई, ये मैं बोलूँगा आपको कि मतलब खालिद साहब हो, प्यार करता है, चाहे वो कुछ भी बोले, प्यार करता है। मजीद साहब प्यार करता है, 100% करता है, मतलब कुछ भी हो जाए। अंदर से चाहते हैं सब मुझे, यहाँ के हिंदू मुसलमान सब अंदर से बहुत चाहते हैं मुझे, वो बहुत ज़्यादा। बाहर से वो बोलते हैं ये किया, लेकिन दिल से चाहते हैं मुझे, दिल से चाहते हैं मुझे। चलिए, काफ़ी मज़ेदार बातें नजीब फ़ानी के साथ हमारी हुई, और इन्होंने आप जो है अब फ़ैसला लिया है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और लोगों को उम्मीद थी कि अब जो है ये आने वाले समय में इलेक्शन में खड़े होंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा फ़ैसला पिछले 10 दिनों से था, और आज जो है एक्सक्लूसिव बात जो है सिर्फ हमारे साथ की जम्मू परिवर्तन पे, और इन्होंने बताया कि हर पार्टी को मैं अब छोड़ रहा हूँ, ना ही आज के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। बस अपनी जो एनजीओ है हेल्पिंग हैंड, बस उसी तरह मदद करता रहूँगा। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है या फिर किसी की भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं बस लोगों की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 साल के कैरियर में मैंने बस लोगों के मुंह से दल बदलू या फिर गालियां सुना, क्योंकि कमेंट में जिस तरह से उन्होंने बताया अपने मुंह से, और कहा कि मैं हर किसी से खुश हूं, मुझे किसी के साथ भी नाराज़गी नहीं है। फ़िलहाल देखते रहें, अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि नजीब फ़ानी का ये फ़ैसला कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक आपको गलत लगता है। जो भी आपकी राय होगी और जो भी इनके चाहने वाले हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल दिखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।